नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द असाइनमेंट इज द एज ऑफ द फादर। फिर एज वाला क्वेश्चन। बात किस चीज की हो रही है? फादर की और सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज टू चिल्ड्रन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। देखो यहाँ पर एक सेट में तो आपका फादर आ गया, दूसरे सेट में सम ऑफ एज ऑफ टू चिल्ड्रन। इस पूरे को ही आप एक वेरिएबल में कंसीडर करोगे, यानी कि दो चिल्ड्रन को भी अलग अलग वेरिएबल में लेके जाओ। समझ में आ रहा है? एक तरफ फादर और दूसरी तरफ टू चिल्ड्रन, तो दोनों की कंबाइन एज को आप एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करो। तो पहले मैं प्रेजेंट एज ले लेता हूं, तो आप ऐसे लिखोगे, लेट प्रेजेंट एज ऑफ फादर भी क्या हो जाएगा? एक्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ सम ऑफ टू चिल्ड्रन, सम ऑफ टू चिल्ड्रन। दोनों चिल्ड्रन की जो एज का सम है, सम, वो प्रेजेंट एज के हिसाब से हमने उसको क्या ले लिया? बी वाई। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। फिर यहाँ तक अब आ जाओ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब अगर मैं क्वेश्चन पर आता हूं तो क्या कहा जा रहा है आपको? एज ऑफ फादर इज ट्वाइस द सम ऑफ एज ऑफ हिज टू चिल्ड्रन। एज ऑफ फादर तो क्या हो गई आपने, देखो एक्स, और सम ऑफ एज ऑफ टू चिल्ड्रन आपने क्या लिया? वाई। और फादर की एज ट्वाइस है, तो मैं टू टू वाई कर दूं, होगी फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या होगी? एक्स इक्वल टू टू वाई। कर दो फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, आगे चलते हैं। फिर क्या कहा जा रहा है? आफ्टर 20 ईयर्स, आफ्टर 20 ईयर्स हिज एज विल बी इक्वल टू द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज चिल्ड्रन। उसकी जो एज है और उसके दो चिल्ड्रन के जो एज ऑफ सम ऑफ एजेस ऑफ टू चिल्ड्रन, वो क्या हो जाएगा? वो इक्वल हो जाएगा। कब हो जाएगा? 20 साल पे। बस यही जो पॉइंट है, अगर गलती होगी, गड़बड़ होगी, तो यही है। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनना, मेरी बात को ध्यान से सुनना। सर फादर की तो आपने कर दिया x+20, इसमें कोई डाउट? सम ऑफ एज ऑफ टू चिल्ड्रन वाई, कितने बच्चे हैं यहाँ पे? दो है। दोनों तो 20-20 बढ़ेंगे, तो y+20 करो या 40 करो? 40। इतनी बात समझ में आ रही है? बस यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसकी वजह से क्वेश्चन बड़ा एक्सपेक्टेड रहता है exam। जोशीले बच्चे क्या करेंगे? y+, बस। फिर क्या कहेंगे? अरे वाह, कुछ आप क्या सोच रहे थे ना, आपने बहुत सोच रहे हो। कितने स्टूडेंट्स के माइंड में ये था कि +40 होगा? ऑनेस्ट आंसर, कितने स्टूडेंट को पता था +40? क्लियर हो गया तक? ठीक है, तो y+ क्या हो गया? देखो 20 एक स्टूडेंट का, स्पेसिफिकली लिख रहा हूँ 20। और यहाँ जब आपको पीडीएफ दूंगा सॉल्यूशंस की, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, पेपर में मत लिख के आ जाना। ये 20+20 जो किया हुआ है फॉर टू चिल्ड्रन, दो चिल्ड्रन के हिसाब से किया गया है। पेपर में मत लिख के आना फॉर टू चिल्ड्रन। तो ये इक्वेशन क्या होगी आपकी? ये होगी आपकी x माइनस वाई, ये 40 माइनस 20, 20 होगा। और यहाँ एलिमिनेशन से बेटर सब्सटीट्यूशन लगा दो। x की वैल्यू क्या है? 2y है ना, यहाँ पुट कर दो। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? x की जगह क्या हो जाएगा? 2y माइनस वाई इक्वल टू 20। वाई? बिकॉज x इक्वल टू वॉट? 2y। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर है यहाँ तक सारी चीजें? ठीक है, तो 2y माइनस वाई क्या हो जाएगा? y इक्वल टू 20। y इक्वल टू 20। ये आगे सम ऑफ एजेस ऑफ टू चिल्ड्रन। अब टू देखो, वो एक पर्टिकुलर चिल्ड्रन की एज तो वो नहीं पूछ सकता आपसे, क्योंकि इतनी इंफॉर्मेशन नहीं है हमारा। वो फादर की एज ही पूछेगा आपसे। तो अगर आप एक, अब क्या करोगे? आप पुट y इक्वल टू 20 इन इक्वेशन 1। तो जब y इक्वल टू 20 करोगे तो x इक्वल टू क्या था आपका? 2y था। मैं कर दूं x इक्वल टू 2 इंटू 20। तो फादर की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी आ जाएगी? 40। तो आप क्या कहोगे? देयरफॉर फादर्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू 40 ईयर्स। और क्वेश्चन में उसने यही पूछा होगा आपसे, फाइंड द एज ऑफ फादर। वो इंडिविजुअल चिल्ड्रन की एज पूछ ही नहीं सकता, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन नहीं है आपके पास। हाँ जी बोलो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कर सकते। क्वाड्रेटिक तो भाई चैप्टर का नाम ही लीनियर इक्वेशन है, फिर क्वाड्रेटिक कहाँ से आप लेके आ रहे हो?
आप लोग चैप्टर ही चेंज कर दिया। और कोई डाउट? हाँ जी बिल्कुल, देखो सबसे पहले क्या किया हमने, उसने ये कहा कि जो फादर की जो एज है वो सम ऑफ टू चिल्ड्रन की जो प्रेजेंट एज है उसकी ट्वाइस। प्रेजेंटली जो अभी जो फादर की एज है उसके दो बच्चे, तो दोनों बच्चों की अगर एज का आप सम कर दो तो जितनी भी वो एज बनेगी फादर की एज उसका डबल। तो हमने दोनों की जो कंबाइन एज है बच्चों की वो हमने बाई ले ली। अगर फादर की एज डबल है तो हमने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर कहा 20 साल के बाद ये एज इक्वल हो जाएगी, यानी कि फादर की एज और दो बच्चों की कंबाइन एज ये इक्वल हो जाएगी। तो 20 साल के बाद ये तो हो गया x+20, ये एज कितनी थी y। अब दो बच्चे हैं दोनों में 20 20 ऐड होगा, बस यही इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ में स्टार भी मेंशन कर, दिस इज द इंपॉर्टेंट। दो बच्चों के हिसाब से यहाँ पे 20 + 20 समझ में आ गया, ठीक है।